आचार्य जी, अभी है कि सच के लिए सहो, पर जो अहंकार होता है उसको तो अपना अब खुद को ही, वो अपने आप को ही सच मानता है। तो और वो सह भी रहा होता है, तो उसको पता कैसे चले कि मतलब जब अहंकार, वो अहंकार के कारण सह रहा है या मतलब सही चीज़। परिणाम पर ध्यान देकर सहते सहते कष्ट और गहराता जा रहा है या कष्ट से मुक्ति मिलती जा रही है। सच इसलिए नहीं सहा जाता कि जीवन में दुख बढ़ता रहे। सच तो आनंद और मुक्ति का परिणाम देता है ना। तो आप सत्य हेतु जिन कष्टों को सह रहे हैं उनमें आनंद मिलने लगा या नहीं? आनंद यदि मिलने लगा है और कष्टों से मुक्ति यदि मिलने लगी है तो आपने सही दिशा में सहनशीलता दिखाई है। और आप जितना सहते जाते हो उतना रूखे होते जाते हो, उतना टूटते जाते हो, उतना घायल होते जाते हो, सहना उतना दुष्कर होता जाता है। तो फिर आप गलत दिशा में सहनशीलता दिखा रहे हो। चलिए जी, आपने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपके जो बाहरी अनुभव हैं उनको सहन करो, क्योंकि वह आपके पुराने निर्णयों का परिणाम परिणाम है। परंतु हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम अभी सत्य पर हैं, और जो क्योंकि अभी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सत्य है, परंतु जब हमने सांसारिक निर्णय लिए थे, बाहरी सांसारिक निर्णय लिए थे, तब लिए थे जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं था। तो फिर क्या सहन करें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अभी पिछले ही प्रश्न में मैं कह रहा था कि अगर सहनशीलता सही दिशा में है तो जितना सहते जाएंगे आनंद बढ़ता जाएगा, दुख घटता जाएगा, दुख से मुक्ति मिलती जाएगी। और यदि आप गलत चीज़ को सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके परिणाम प्रतिकूल ही आएंगे। आप सहते भी जाएंगे और दुख भी बढ़ता जाएगा। ऐसे सहने से क्या लाभ? तो ये देखना होता है कि आप क्यों सह रहे हैं। आप कई दृष्टियों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। आप सहने में आपका जो कारण है उसको ध्यान से खोज सकते हैं। आप इसलिए सह रहे हो कि जितना सहोगे सच्चाई के उतने निकट आओगे, या इसलिए सह रहे हो क्योंकि मोहग्रस्त हो, आसक्त हो, या डरे हुए हो। डरा हुआ आदमी भी बहुत सहता है। आसक्ति भी आपसे बहुत कुछ बर्दाश्त करवा लेती है। तो आपके सहने में भय है या वीरता, इसका आपको आकलन करना पड़ेगा ना।